नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का नेशनल फिल्म एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। और अगर फ्रेंड्स आप ये न्यूज देख लेते हैं तो हो सकता है आप अग्निवीर का जो एग्जाम होता है उससे देने से बच जाएंगे और आपको सीधे ही फ्रेंड्स फिजिकल के लिए कॉल किया जा सकता है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अग्निवीर सेना भर्ती के लिए। आइए चलते हैं बोर्ड पे और ये पेपर है फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिरकार में न्यूज है क्या, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अग्निवीर भर्ती के नियम आकर्षक बनाने के लिए हुई बैठक में उठा मुद्दा। अफसरों में कई मुद्दों पर बनी सहमति। असल में जब अग्निवीर की भर्ती होती है तो फ्रेंड्स उसमें एक आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन का मतलब है ऑप्शनल एग्जाम होता है जिसे हम एमसीक्यू फॉर्म बोलते हैं। तो वो अब समाप्त हो सकता है किन विद्यार्थियों के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ये जो पेपर की कटिंग है वो पढ़नी पड़ेगी और सारा सारा डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आखिरकार में आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको एग्जाम ना देना पड़े और सीधे आप जो है फ्रेंड्स फिजिकल के लिए अर्थात रेस के लिए जो है वो बुला लिए जाए। तो आइए जल्दी से जो है हम पेपर पढ़ते हैं। लिखित परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता हो सकती है समाप्त, क्यों? तो आइए पढ़ते हैं। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए अग्निवीर बनना आसान हो जाएगा। कह रहा है कि भाई अगर आपके पास एनसीसी है और उसके तहत अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो कह रहा है अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए अच्छा मौका फिर जो है वो मिल सकता है आपको और आपको सीधे ही जो है वो अग्निवीर सेना भर्ती के लिए जो है फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। सैन्य प्रशासन सी सर्टिफिकेट हासिल कर चुके अग्निवीर अभ्यर्थियों को सीधे रैली में बुलाने की तैयारी कर रहा है। मतलब जो रैली भर्ती जैसे जिस प्रकार से होती थी उसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता था, बस रनिंग निकालिए, अपना फिजिकल टेस्ट कराइए और जो उनकी जो भी कंडीशंस होती हैं फिजिकल सेक्टर में उनको आप फिजिकल करिए और आपकी जो है जॉब पक्की हो गई। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि भाई जो है जो स्टूडेंट जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा तो उन्हें अब जो है रिटन एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। आइए आगे और पढ़ते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो। यानी इन्हें अग्निवीर बनने के लिए लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा, वही चीज है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अग्निवीर भर्ती के नियमों को सरल बनाकर अधिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए लखनऊ में हुई सैन्य अफसरों की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। कहने का मतलब है ये अभी से लागू नहीं होगी, लेकिन हाँ आने वाले समय में आपको जो है ऐसा ये चीज लागू हो सकती है। अभी तो सिर्फ बैठकें हो रही हैं, जो है जो नियम है वो बनाए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर भर्ती में कक्षा 10 और 12वीं में पास अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या लिखा भाई अभी अंक प्रतिशत की बाध्यता है। कह रहा है कि भाई अगर अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ उन्होंने परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा है। जैसे आपके पास जैसे मान लो मैं मान रहा हूँ जैसे मान लो 25% होना चाहिए तो वो भी खत्म करने की बात कही गई है कि भाई आप पास होना चाहिए खाली 10th और 12th में। आपके आपके कितने नंबर आए हैं 10th और 12th में, तो कह रहा है कि उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है। और देखते हैं भरने, चलो ये तो इसे पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैडेट कोर जिसे शॉर्ट में हम एनसीसी बोलते हैं अपने छात्रों को ए बी और सी सर्टिफिकेट जारी करता है। ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीजन, बी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और सी सर्टिफिकेट डिग्री शिक्षण के लिए होता है। 50% से अधिक अंक हासिल करने पर सी सर्टिफिकेट मिलता है। यह सर्टिफिकेट सेना अर्धसैनिक बल व पुलिस भर्ती में छूट दिलाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी मान लीजिए 10th में है या फर्स्ट ईयर में है, 12th में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी हाइट वगैरह है और आप सेना में जो है भर्ती देखना चाहते हैं पुलिस में, तो आप जो है एनसीसी ले लेना क्योंकि आपके लिए जो है फायदा हो सकता है, छूट मिल सकती है या फिर हो सकता है अगर ये नियम लागू हो जाए तो आपको जो है रिटन एग्जाम देना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट ही आपको फ्रेंड्स जो है फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ये एक शैलेश कुमार निदेशक सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के बहुत बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने कुछ जो है कहा है तो इनकी बात को पढ़ लेते हैं एक बार।
एनसीसी डिग्रीधारियों को सीधी रैली में बुलाने और 10th-12th के अभ्यर्थियों के लिए अंक प्रतिशत की बाध्यता खत्म करने पर विचार चल रहा है। हालांकि नए बदलाव आगामी परीक्षा में ही लागू होने की संभावना है। भाई कह रहे हैं कि ये जो इस बार फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं उनमें शायद लागू ना हो, लेकिन हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर जब भर्ती हो तो उसमें ये जो रूल्स हैं आपके लागू हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के इतनी ही न्यूज है। इस न्यूज से हमने क्या सीखा? बस दो ही बातें फ्रेंड्स सीखी है कि अभी तक जो है क्या होता था कि जिनके पास एमपीएससी का सी सर्टिफिकेट भी हो तो उनको भी फ्रेंड्स पेपर देना पड़ेगा। अभी तक ऐसा है, ठीक है ना। और क्या है, और भाई ये भी तो है कि 10th और 12th में उन्होंने जो है मिनिमम मार्क रख दिए कि आपके पास मिनिमम मार्क कम से कम इतने होने चाहिए। तो कह रहा है कि ये दोनों बातें आपकी समाप्त हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये न्यूज आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जो बच्चे हैं इस चीज की तैयारी करते हैं तो उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू।